नमस्कार दोस्तों, महाभारत की कहानी में कुछ ऐसे रोचक किस्से हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक है जयद्रथ और उसके वध की कहानी, जो बेहद ही दिलचस्प है। जयद्रथ दरअसल कौरवों की बहन दुशाला का पति था और उसका वध महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किया था। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्पिरिचुअल टेल्स में। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वह पांडवों सहित कौरवों का भी रिश्तेदार था। महाभारत कथा के अनुसार पांडव जब चौसर के खेल में अपना सब कुछ हारकर 12 साल का वनवास काट रहे थे, उसी समय उनका सामना जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण करने लगा। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक लिया। भीम तो इतने गुस्से में था कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसे दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ के बाल मूंड दिए और उसके मात्र 5 चोटियां छोड़ दी। पांडवों से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश हुए। भगवान शिव ने कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन वह किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान ही अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना था। अभिमन्यु जब युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए तो उनके पीछे भीम सहित 3 अन्य पांडव भाई भी उसमें प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन जयद्रथ ने अकेले ही उन सबको रोक लिया। चूंकि अर्जुन युद्ध करते करते काफ़ी दूर निकल गए थे, ऐसे में उनको लौटने में बहुत देर हो गई और कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया था। अर्जुन जब शाम को लौटे तो उन्हें अपने बेटे के मारे जाने की खबर मिली। तब उन्होंने प्रण किया कि अगले दिन वे जयद्रथ को या तो शाम तक मार देंगे या फिर अग्नि में समाधि ले लेंगे। अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ के सुरक्षा में लग गई। कौरव यह बात जानते थे कि अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप अग्नि समाधि ले लेंगे और फिर उन्हें महाभारत का युद्ध जीतने में बहुत अधिक आसानी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक दिया कि मानो शाम हो गई हो। यह देखकर जयद्रथ और उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने फिर एक बार अपनी माया दिखाई और सूर्य बादलों से बाहर निकल आया। फिर क्या था, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ को एक गुप्त वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार जो भी वीर उसका सिर धरती पर गिराएगा उसके मस्तक में भी विस्फोट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में पहले ही बता दिया था और उन्हें कहा कि उन्हें इस प्रकार बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में गिरे, जो उस समय श्यामंतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया। वह मस्तक हवा में उड़ता हुआ सीधे जयद्रथ की पिता की गोद में जाकर गिरा। वह उस समय आंखें बंद करके तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलते ही जैसा देखा कि उनके पुत्र का मस्तक उनकी गोद में पड़ा है, वे घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उनके मस्तक में विस्फोट हुआ और वे भी मारे गए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।